रेल का इतिहास है। बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी है, जब रेल मंत्री थे, रेल का हादसा हुआ था, तुरंत उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया। जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लापरवाही है, सरकार का लापरवाही है, रेल मंत्री का लापरवाही है। जब प्रधानमंत्री सुरक्षा माओं के जो है गोद सूने हो गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, हजारों बहनों के जो है सुहाग गुजर गए। पे क्या हो रहा है? मुर्दों को वो लोग ट्रैक्टर पे ऐसे ही लाद रहे हैं जैसे कॉरपोरेशन वाले जो है किसी कचरे को जो है ट्रैक्टर पे लादते हैं। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। उड़ीसा में आपको बता दें कि जो रेल घटना हुई है, रेल घटना में अप्रोक्स 300 लोग मारे गए हैं। उसमें लगातार जो विपक्षी दल है, बिहार में ही नहीं पूरे देश भर में जितनी भी विपक्षी पार्टी है, सब सवाल केंद्र सरकार पे निशाना साध रही है। सबका कहना है कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार जिनका परिवार मरा है, जिनके परिवार से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मुआवजा दी जाए। हमारे साथ एडवोकेट अजमल कमाल जी, हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज आप लोग आंदोलन किए हैं। रेल मंत्री से इस्तीफा मांगे हैं। जो लोग भी उसमें मरे हैं उनके प्रति मेरा नमन है, श्रद्धा है। उनके आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार वाले को हौसला मिले, इनके लिए हम लोग कैंडल मार्च किए हैं। और ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा में किसी न किसी लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी रेल का उद्घाटन करने जाते हैं, रेल को हरी झंडी दिखाने जाते हैं, तो इस पर भी उनको बोलना चाहिए। वहाँ तो चले गए ज़रूर, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो कुछ बोले नहीं। बस यही बोले कि बीजेपी के भाइयों ने यहाँ मेहनत कर रहे हैं, यहाँ लोगों का सहायता कर रहे हैं, आरएसएस के लोग यहाँ सहायता कर रहे हैं। क्या उड़ीसा में सिर्फ आरएसएस के लोग ही सहायता किए हैं? क्या उड़ीसा के लोग ने वहाँ जो हादसा हुआ है, क्या उसमें सहायता नहीं किए हैं? तो रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। अभी तक प्रधानमंत्री इस हादसे के बारे में कुछ बोले नहीं हैं, कुछ मुआवजा का घोषणा नहीं किए हैं। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि उसमें जो लोग भी मरे हैं, सब गरीब है, सब मीडियम फैमिली से आते हैं, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। ये प्रधानमंत्री से हमारा मांग है। रेल मंत्री से अविलंब तुरंत उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। रेल का इतिहास है। बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी है, जब रेल मंत्री थे, रेल का हादसा हुआ था, तुरंत उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया। जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो प्रधानमंत्री को भी ये घोषणा करना चाहिए, ये जांच करना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार व्यक्ति पे क्रिमिनल केस चलाना चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए। आज जहाँ भी चले जाइए, सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी ऑफिस में चले जाइए, अफसरशाही चरम सीमा पे है, लोग सुनते नहीं हैं। ये जो रेल हादसा हुआ है, रेल हादसा ऐसी नहीं हुआ है। रेल में जो कर्मी काम करने वाले हैं, उनको लगता है कि हम लोगों पर एहसान कर रहे हैं। उनको तनख्वाह का एहसास नहीं है कि मेरे टैक्स, हम जो टैक्स जमा करते हैं, इस देश का नागरिक जो टैक्स जमा करता है, उस टैक्स के पैसा से आपको सैलरी दिया जाता है। आप सेवा के लिए आए हैं, न कि अफसर बनने के लिए आए हैं। ये कर्मचारी का लापरवाही है, सरकार का लापरवाही है, रेल मंत्री का लापरवाही है। जब प्रधानमंत्री सुरक्षा कवच वंदे मातरम में लगाया जा सकता है, वंदे मातरम को ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये ट्रेन दुर्घटना नहीं हो सकता है, तो क्या आम ट्रेन में सुरक्षा कवच नहीं लगाया जा सकता है? आम ट्रेन में भी लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आम लोगों का सुरक्षा का गारंटी नहीं ले, सिर्फ जो देश में कुछ लोग हैं, जो उद्योगपति है, उनके सुरक्षा का गारंटी ले। वंदे मातरम में सुरक्षा कवच लगाया जा सकता है, तो आम ट्रेन में भी प्रधानमंत्री को लगाना पड़ेगा। ये जो मॉनिटरिंग किया गया है रेलवे में, आप आए दिन देखते हैं कि किसी न किसी कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, तो क्या ये मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है? अगर मॉनिटरिंग सही तरीके से होता तो हमारे रेल मंत्री जो है खिलौना को दिखा के जो है वो पेश नहीं करते। कुछ दिन पहले जो है उन्होंने खिलौना दिखाया कि ट्रेन इधर से आएगी, ट्रेन इधर से जाएगी, ऐसे क्रॉस कर जाएगी और उसके बाद निकल जाएगी, हमारा जो है सुरक्षा एकदम जो है सिक्योर है। ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे पहली बात है कि नैतिकता के आधार पर अभी तक रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने सबसे पहले, वो नॉर्मल हादसा था रेल का, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने जो है जैसे ही रेल हादसा हुआ उसका जिम्मेदारी लेते हुए, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हम पे जो है इसका मुकदमा चलाया जाए, मुकदमा भी किया जा सकता जाए, और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और हम इस्तीफा देते हैं। हजारों माओं के जो है गोद सूने हो गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, हजारों बहनों के जो है सुहाग गुजर गए। उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री जी जो है मीटिंग करते हैं तो अलग ड्रेस में, वहाँ जाते हैं तो अलग ड्रेस में। आप सोचिए कि ये क्यों हो रहा है। ये जिम्मेदारी लेने तो नहीं जा रहे हैं,
इसका मतलब वहाँ जो है ड्रेस चेंज करने और फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं सिर्फ। अगर जिम्मेदारी लेते तो अभी तक रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया होता, प्रधानमंत्री जो है रिस्पॉन्सिबल होकर इस्तीफा दे दिए होते, क्यों नहीं दे रहे हैं। और वो कोरामंडल एक्सप्रेस जो आ रहा था तो वो 2 लाइन वहाँ से गुजरती है, एक लाइन इस साइड और एक लाइन इस साइड, और एक लाइन बगल वाले साइड में जो है ये पैसेंजर गाड़ी जो है इस साइड से गुजरती है, कोरामंडल एक्सप्रेस इस साइड से गुजरती है, और इधर जो है माल गोडाउन जो है गाड़ी जो है वो लगी रहती है। आप एक बात सोचिए कि जैसे ही जो है कोरामंडल एक्सप्रेस को जो है पूरा सिग्नल दे दिया गया, सिग्नल देने के बाद जो वो रेलवे क्रॉसिंग का जो पटरी होता है उसको खुला हुआ था। वो खुला हुआ क्यों था? जब अगर सिग्नल दे दिया गया तो वो माल गाड़ी की तरफ जो है खुला हुआ क्यों था? इसका मतलब सोची समझी कहीं ना कहीं साजिश है, और जिसमें जो है 1000 से ज़्यादा जो है लोग जो है अभी भी जख्मी हैं, 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। उनको कब इंसाफ मिलेगा? और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, कम से कम जो है 10-10 लाख रुपया उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जख्मी लोगों को 5-5 लाख मिलना चाहिए, मारे हुए लोगों को जो है आश्रितों को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। आप बताइए कि लगातार कहीं ना कहीं रेलवे में दुर्घटनाएं होती ही रहती है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? मेरा सबसे पहले तो ये कहना है कि आज से तकरीबन 22 साल पहले ममता बनर्जी वज़ीर रेल बनी थी, रेल मंत्री बनी थी। उस वक्त जो है सुरक्षा कवच ये वाला सिस्टम जो है उसको उन्होंने मुतारफ़ करा दिया था, बता दिया था कि सुरक्षा कवच भी कोई चीज़ है। तो जब उस वक्त ये चीज़ें सामने आ गई थी कि सुरक्षा कवच कुछ चीज़ें हैं, तो वो आज 1999 से लेकर आज कितने साल हो गए? 23-24 साल हो गए। 23-24 साल से ये सरकार सो रही है कि अब तक वो सारी ट्रेनों में जो है सुरक्षा कवच लगाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कमी है, और लोग जो ये सवाल कर रहे हैं आखिर रेल हादसा का जिम्मेदार कौन, तो ये सवाल बनता ही नहीं। ये सवाल सीधे उनके सर पे ठोक दीजिए जो अभी सरकार में है, केंद्र में है, क्योंकि वही लोग जिम्मेदार है। आज तक 10 साल होने जा रहे हैं उनकी सरकार आए, 10 साल से वो लोग क्या कर रहे हैं? बस यही कर रहे हैं कि क्या किया जाए। और एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि संविधान में कहा गया है कि जितनी इज्जत जिंदों की होती है उससे 2 गुनी ज़्यादा इज्जत मुर्दों की होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मुर्दों को वो लोग ट्रैक्टर पे ऐसे ही लाद रहे हैं जैसे कॉरपोरेशन वाले जो है किसी कचरे को जो है ट्रैक्टर पे लादते हैं। ये हम मुर्दों को इज्जत दे रहे हैं? यहाँ पे फेसबुक में और जो है सोशल मीडिया पे तो नमन करते हैं और जो है संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और हमदर्दी पेश करते हैं, अपने जज्बातों का इजहार करते हैं मोदी दी, और उनको ये नज़र नहीं आता है कि जो है मुर्दों को, लाशों को, शवों को किस तरह ट्रैक्टर में लादा जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ जो लोग ट्रैक्टर में लाशों को लाद रहे थे कचरों की तरह, उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और जो है सही दफ़ात में उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरी ये मांग है, क्योंकि ये लाशों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, लाशों के साथ जो है कहीं ना कहीं जो है अन्याय हुआ है, ये असंवैधानिक है, गैर दस्तूरी मामला है ये। और बिल्कुल इस तरह एक जो पब्लिक है, पब्लिक यही मांग कर रही है, भाई इस्तीफ़ा दें, है ना। और आप देखेंगे आज ये मोदी जी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, अब यहाँ पे जो जनरल ट्रेन है वो ठीक से उनसे नहीं चल पा रहा है, तो बुलेट ट्रेन कहाँ से चलाएंगे ये सही से? घटना से ये सबसे बड़ी घटना है, ये चूक नहीं बहुत बड़ी चूक है जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख दी है। इतनी बड़ी चूक केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। और जैसा कि हमारे बड़े भाई अजमल कमाल साहब ने बोला कि नरेंद्र मोदी जाते हैं तो बोलते हैं कि आरएसएस और बीजेपी काम कर रही है, तो वहाँ सिर्फ वो अपना प्रचार पार्टियाँ करवा रहे हैं। वहाँ तो उल्मा जो है राष्ट्रीय उल्मा काउंसिल जो है वो भी काम कर रही है और अलग अलग जो है सब लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि इसका जिम्मेदार आखिर है कौन। इतनी बड़ी चूक हो जाती है, इतने सारे लोग मर जाते हैं और आप बस जाके और चले आते हैं। इससे पूर्व में भी आपने देखा कि ऐसी बड़ी बड़ी घटना हुई है तो सारे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये जाते हैं और फोटो खिंचवा के चले आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बेशर्मापन है। यहाँ पर तमाम युवा की मांग है कि जो रेल मंत्री हैं उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। आपने तमाम चीज़ों को देखा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। कैमरामैन जैकी के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।